Good morning to all students. Today we can learn economics class 12th. Economics first chapter, introduction of economics and branch of economics. इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का परिचय। इंट्रोडक्शन आप सबको पता है कि अपन इंट्रोडक्शन किसको कहते हैं। दैट मीन्स उसके विषय में फुल इंफॉर्मेशन कैन बी प्रोवाइडेड आर कॉल्ड इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन में एनालाइज ऑफ इंट्रोडक्शन प्रॉब्लम इज जनरली परफॉर्म विथ टू व्यू पॉइंट। इकोनॉमिक्स को दो तरह से देखा जाता है, या यूँ कहें कि हम इकोनॉमिक्स को दो तरह से पढ़ते हैं, रीड करते हैं, जानते हैं। एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स वी कैन लर्न स्मॉल यूनिट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन कराती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यक्तिगत इकाइयाँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स सोसाइटी में, कंट्री में जो इंडिविजुअल्स यूनिट हैं, पर्टिकुलर यूनिट हैं, पर्टिकुलर बिजनेस हैं, पर्टिकुलर थिंग्स हैं, उनके विषय में जानकारी प्रोवाइड कराती है। दैट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्टिकुलर थिंग्स, पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। प्रोफेसर बोल्डिंग साहब ने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द पर्टिकुलर फर्म्स, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेज, इनकम, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज। कहने का मतलब ये हुआ कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो टोटल व्यक्तिगत डाटा से रिलेटेड होती है। इसके बाद अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं। स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट, जैसा कि अभी मैंने आपको डिफिनीशन में भी बताया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी कराती है। फिर स्टडी ऑफ द स्मॉल सेक्शन, जितने भी छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं इकोनॉमिक्स पार्ट के, वो अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत रीड करते हैं। एग्जेप्शन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स में फुल एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और पर्टिकुलर इंडिविजुअल यूनिट पे। प्राइस थ्योरी, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो रिलेटेड टू प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स कीमत सिद्धांत पे निर्भर होती है। फिर इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का महत्व क्या होता है? हेल्पफुल इन अंडरटेकिंग द बिहेवियर ऑफ द एंटायर इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी में जो स्मॉल यूनिट या इंडिविजुअल्स हैं, स्मॉल यूनिट फर्म्स हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, उस बिहेवियर की रीडिंग कराती है क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स। हेल्पफुल टू इंडिविजुअल यूनिट इन टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस इन देयर स्फीयर। अब जो इंडिविजुअल यूनिट हैं वो इकोनॉमिक डिसीजन करते हैं। इकोनॉमिक डिसीजन, व्हाट इज इकोनॉमिक डिसीजन? एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक व्यक्ति की इनकम 5,000 रुपये है या 50,000 रुपये है, उस 50,000 रुपये में वो किस टाइप से अपनी पूरी स्पेयर तैयार करेगा, सर्कल बनाएगा कि हम कितना पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, इतना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, इसमें से इतना सेव करेंगे। ये आर कॉल्ड, इसको अपन क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक डिसीजन। हेल्पफुल इन द एनालिसिस ऑफ प्राइस थ्योरी, कीमत सिद्धांत का विवेचन किया जाता है इसमें। फिर हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल, जो इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल हैं उनका पालन करना, उनका फॉर्मेशन करने में माइक्रो इकोनॉमिक्स सहायता करता है। हेल्पफुल इन ऑफ द माइक्रो इकोनॉमिक्स। हेल्पफुल इन द इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी इन इंडिविजुअल यूनिट, हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ द इकोनॉमी। गवर्नमेंट की इकोनॉमिक्स की जो पॉलिसीज़ हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के द्वारा, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है? वी कैन लर्न ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल प्रिंसिपल, मतलब पर्टिकुलर सिद्धांत है। तो जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक थ्योरी है, इकोनॉमिक प्रिंसिपल हैं, हम उसके विषय में रीड कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से।
फिर इसके बाद आता है लिमिटेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको पता है कि जब माइक्रो नाम ही है तो लिमिट तो होगी ही। लिमिट मतलब हानियाँ कौन कौन सी होती हैं? नॉट प्रेजेंटिंग द करेक्ट पिक्चर ऑफ द वर्किंग ऑफ एंटायर इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स चूँकि स्मॉल यूनिट है तो जाहिर सी बात है कि पूरी इकोनॉमी का होल इकोनॉमी की पिक्चर कैसे रिप्रेजेंट करेगा। बेस्ड एंड अंडर लास्टिक एग्जेप्शन conclusion of microeconomics analysis are not applicable in the entire economy। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल होते हैं वो सभी जगह एक्टिवेट नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो इकोनॉमी है, होल कंट्री है या बिग इंडस्ट्रीज़ हैं, बिग इंडस्ट्रीज़ में तो जाहिर सी बात है मैक्रो इकोनॉमिक्स लागू होगा, माइक्रो नहीं लागू हो सकता। तो जो माइक्रो के प्रिंसिपल हैं, जहाँ पे मैक्रो लागू हो रहा होगा वहाँ पे माइक्रो के प्रिंसिपल एक्टिवेट होंगे ही नहीं। स्टडी ऑफ द सर्टेन इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम इज नॉट पॉसिबल अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत उनको अपन सॉल्व नहीं कर सकते, रीड नहीं कर सकते। फिर इसके बाद सेकेंड ब्रांच आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको डिफिनीशंस बता रखी है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज स्केल डाटा। Microeconomics, according to Professor K.E. Boulding, microeconomics deal not with individual quantities as such। Microeconomics जो होती है वो इंडिविजुअल क्वांटिटी, व्यक्तिगत मात्राओं का अध्ययन नहीं कराती, वो क्या करती है? होल इकोनॉमी। वी कैन लर्न ऑफ द होल इकोनॉमी। माइक्रोइकोनॉमिक्स, द मेन टूल्स माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द नेशनल एनालिसिस। जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेन टूल होता है, मेन टूल किसको कहते हैं? अपन ने पढ़ रखा है 6, 7, 8 या कभी 1 to 11th में कि टूल्स का मतलब औजार होता है। तो इसका जो मेन औजार होता है वो क्या होता है? नेशनल इनकम एनालिसिस। पूरे नेशनल की इनकम कितनी है उसका विवेचन करना, उसके बारे में जानना, ये कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? तो जाहिर सी बात है कि अपन जब इसका नाम ही है मैक्रो इकोनॉमिक्स तो स्टडी ऑफ द लार्ज स्केल यूनिट अपने से लिख सकते हैं। स्टडी ऑफ द लार्ज स्केल यूनिट, बॉर्डर आउटलुक, बॉर्डर एनालिसिस, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। इनकम और एम्प्लॉय, अभी अपन ने उसमें क्या देखा था माइक्रो में? एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, बट इसमें क्या है? इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, म्यूचुअली डिपेंडेंट। फिर इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का महत्व क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र मतलब समग्र का अध्ययन, समग्र मतलब होल। इसका महत्व क्या क्या होता है? हेल्पफुल इज अंडरटेकिंग द फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी की स्टडी करने में ये सहायता करता है। हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ द इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़। जो इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज़ हैं उनकी रीडिंग करने में भी ये हेल्प करता है। फिर इन अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्क करता है। हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। हेल्पफुल इज अंडरस्टैंडिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्फ्लिक्ट्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्फ्लिक्ट हैं उन पे भी ये हमारी हेल्प करता है।